नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम। स्वागत है आपका भूतकाल द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको कभी भी रात को अकेले मेट्रो का सफर करने से रोक दे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां मेट्रो रात में भी चलती है, लेकिन आखिरी ट्रेन का सफर कुछ अलग ही होता है। और आज उस आखिरी मेट्रो में होने वाला है मौत का सफर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रात का समय है और कहानी शुरू होती है अभी। दिल्ली, रात के करीब 11:35 थे। मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। राजीव चौक से कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली आखिरी ट्रेन आने वाली थी। आखिरी ट्रेन का मतलब बहुत कम यात्री, सुना सुनसान प्लेटफॉर्म और एक अजीब सी ठंडी हवा जो स्टेशन के बंद कोनों से बहकर आती है। अंकित, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरे दिन के ओवरटाइम के बाद थका हारा स्टेशन पहुंचा। उसके हाथ में लैपटॉप बैग और आंखों में नींद थी। वो हमेशा मेट्रो से घर जाता था, लेकिन इतनी देर से शायद ही कभी। उसने टिकट स्कैन किया, ऑटोमेटिक गेट से गुजरा और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। दूर से आती मेट्रो की गूंज सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। प्लेटफॉर्म पर बस 4-5 लोग ही थे। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी और पुराने कपड़े पहने, 2 कॉलेज के लड़के, हंसते बोलते लेकिन धीमी आवाज में, एक औरत जिसने चेहरा घूंघट में ढका हुआ था, लाल साड़ी पहने एक कोने में चुपचाप बैठी थी। और अंकित खुद। ट्रेन आई, दरवाजे खुले, सभी लोग चुपचाप अंदर चले गए। अंकित ने देखा कि उसका डिब्बा लगभग खाली है। उसने एक कोने में जाकर खिड़की के पास वाली सीट ले ली। कानों में ईयरफोन लगाए उसने हल्का म्यूजिक चालू कर दिया। ट्रेन चलते ही अंकित ने नोटिस किया, सामने बैठी घूंघट वाली औरत बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। ना सांस लेने की आवाज, ना हाथ पैर हिलाना, बस जमीन की तरफ एकटक देखना। अंकित को हल्की बेचैनी हुई। उसने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ये कोई थकी हुई यात्री होगी। लेकिन तभी अगले डिब्बे से एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर कुछ भारी चीज घसीट रहा हो। वो आवाज पास आती गई। अंकित ने ईयरफोन उतार दिए। आवाज रुक गई। उसने सोचा, शायद सफाई कर्मचारी होगा। लेकिन इस वक्त, आधी रात को, पहला स्टेशन आया। दरवाजे खुले, कोई चढ़ा नहीं, पर अंकित को लगा कोई अंदर आया है। उसके बगल वाली सीट पर हल्की सी धंसने जैसी आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंकित ने सांस रोकी। उसके कान में बहुत हल्की, जैसे किसी दूर से आती फुसफुसाहट सुनाई दी। ये सीट मेरी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दूसरी तरफ बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी घूंघट वाली औरत ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। अंकित डर से सांसें तेज हो गईं। उसने सामने बैठी घूंघट वाली औरत की आंखों में देखा, गहरे लाल, बिना पलक झपकाए, सीधा उसी को देख रही थी। उसकी नजरों में इतनी ठंडक थी कि अंकित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके होंठ हिल रहे थे और उसमें से बहुत हल्की सी आवाज निकल रही थी, तू क्यों बैठा है मेरी गाड़ी में? अंकित ने ईयरफोन फिर से लगा लिए। सोचा, ये पागल है, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। पर उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरी सरसराहट। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। दरवाजे खुले, फिर बंद हो गए। लेकिन इस बार अंकित ने साफ साफ देखा, डिब्बे के कोने में काली परछाई सी हिली। वो इंसान जैसी थी,
लेकिन उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे पैर घसीटते हुए चल रही हो। अंकित ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, पर मेट्रो की सीटी के बीच उसे बार बार ठक 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 की आहट सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग का डर अंकित ने देखा। वही बुजुर्ग आदमी जो प्लेटफॉर्म पर था, अब घबराकर इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो। आज फिर वही चल पड़ी, भगवान बचाए। अंकित ने पूछा, क्या हुआ अंकल? बुजुर्ग ने उसे देखा, धीरे से बोला, बेटा, ये गाड़ी जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अंकित का गला सूख गया। बिजली का झटका, अचानक पूरे डिब्बे की लाइट झपकने लगी। एक सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरा, फिर हल्की रोशनी। उसी पल अंकित ने देखा, सामने की सीट पर अब एक गहरा काला साया बैठा था, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलती हुई लाल। उसकी नजर सीधी अंकित पर। अंकित चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकली। घड़ी की सुई, अंकित ने अपनी कलाई घड़ी देखी, 11:50 रात के समय। पर जैसे ही उसने पलक झपकाई, घड़ी में 3:15 सुबह के समय। ये कैसे? वो समझ ही नहीं पाया कि समय इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तभी उसी काली आकृति ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, हमारा समय तुम्हारा नहीं है। अंकित का फैसला। अब अंकित को साफ समझ आ गया, यह सामान्य मेट्रो सफर नहीं था, यह कुछ और ही था। शायद आखिरी ट्रेन सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों को भी ले जाती थी। उसने सोचा, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अगला स्टेशन मौत का स्टेशन। मेट्रो एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, सिर्फ धुंध और टूटी फूटी बेंचें। दरवाजा खुला। बाहर एक लंबा सा प्लेटफॉर्म, जहां लाखों साए खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस अंधेरा और लाल चमकती आंखें। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर अंकित की तरफ इशारा किया। अंकित का दिल बैठ गया। अंकित की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो अब साफ देख पा रहा था कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी उन हजारों परछाइयों में से कई धीरे धीरे मेट्रो के अंदर आने लगीं। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने डिब्बे की हवा को इतना ठंडा कर दिया कि अंकित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने महसूस किया, हर परछाई की आंखें सीधी उसी पर टिकी हुई थीं। वो बुजुर्ग आदमी जो अब तक चुप था, अचानक अंकित के पास आकर फुसफुसाया, बेटा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मान। अगला दरवाजा खुलते ही भाग, पीछे मुड़कर मत देख, वरना ये तुझे ले जाएंगे। अंकित ने घबराकर पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। ये सब कभी इस गाड़ी में चढ़े थे, लेकिन उतर नहीं पाए। दरवाजे बंद हुए और मेट्रो फिर चल पड़ी। अब डिब्बे में सिर्फ अंकित, बुजुर्ग और वो घूंघट वाली औरत बची थी। बाकी सब साए थे। घूंघट वाली औरत धीरे धीरे उठी। उसके पैर फर्श को छू भी नहीं रहे थे और उसकी आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं। वो अंकित के करीब आई और कान के बिल्कुल पास आकर बोली, तू उतर नहीं पाएगा। अगला स्टेशन आखिरी मौका। मेट्रो फिर से रुकी। इस बार दरवाजा खुलते ही अंकित पूरी ताकत से भागा। वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा। बुजुर्ग भी उसके पीछे थे, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, स्टेशन का कोई अंत नहीं था, सिर्फ अंधेरा और उसमें से आती हुई चमकती लाल आंखें। भयानक सच। अचानक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू पहले ही मर चुका है। अंकित का दिल धड़कना बंद सा हो गया। क्या? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा।
तू ऑफिस से घर जाते वक्त मेट्रो ट्रैक पर गिर गया था। ये सफर जिंदा लोगों का नहीं है। अंकित ने याद करने की कोशिश की और अचानक उसे फ्लैशबैक में दिखा। भीड़ में धक्का लगने से वो ट्रैक पर गिरा था और तेजी से आती ट्रेन ने उसे कुचल दिया था। अगले ही पल वो खुद को फिर उसी मेट्रो के डिब्बे में बैठा पाया। घूंघट वाली औरत फिर से सामने बैठी थी। बुजुर्ग भी अपनी सीट पर थे और अंकित के आसपास दर्जनों नए यात्री बैठे थे, जिनके चेहरों पर खालीपन और आंखों में लाल चमक थी। मेट्रो चल पड़ी और बाहर स्टेशन का नाम अंधेरे में खो गया। तो दोस्तों, ये थी अंकित की कहानी, जो आधी रात की आखिरी मेट्रो में सफर कर रहा था। लेकिन असलियत में वो सफर मौत का सफर था। कहते हैं दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में कई बार कुछ ऐसे चेहरे दिखते हैं जो असल में इस दुनिया में नहीं होते। तो अगर आप कभी आधी रात को मेट्रो में सफर करें और कोई घूंघट वाली औरत आपके सामने बैठी हो, तो सोच लीजिए ये सफर आपका आखिरी भी हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त ओम और आप सुन रहे थे भूतकाल, द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी-कभी अंधेरा आपको देख रहा होता है।